अगर आप एक पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइंस की मदद से जोड़ दें तो आपको एक पॉलीगन मिल जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूँ, फिर अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं, फिर यहाँ इन्हें जोड़ दें, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें और आखिर में अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो हमें ये एक पॉलीगन मिल जा रहा है। ये एक क्लोज्ड शेप है और इसमें कुछ कॉर्नर्स भी हैं। हमारे सभी पॉइंट्स जिन्हें कि हमने जोड़ा था इस पॉलीगन को बनाने के लिए, वो हमारे कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। और इन कॉर्नर्स पे यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन एकदम अब्रप्टली बदल जा रही है। यहाँ पर ये अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल दे रहे हैं। और यही खास बात भी है पॉलीगन की कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं ये अचानक से बदलनी चाहिए। अगर मैं इस लाइन की डायरेक्शन को धीरे धीरे इस तरीके से बदलती तो यहाँ पर ये एक पॉलीगन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व्ड हो जाता। और पॉलीगन्स ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस की मदद से बनते हैं, इसलिए मैं अपने स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को आराम से नहीं बदल सकती थी। और किसी भी पॉलीगन के ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इनका एक स्पेशल नाम होता है। इन कॉर्नर्स को हम इस पॉलीगन का वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम होता है वर्टेक्स। और यहाँ पर इस पॉलीगन के पास कुल 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं। तो अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स की तरफ इशारा करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए हम अपने वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं इस वर्टेक्स को अगर नाम दे देती हूँ ए, इस वाले को नाम दे देती हूँ बी, इसे नाम दे देते हैं सी, डी और ई। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 5 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्टेक्स सी कहाँ है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर सी की तरफ इशारा करके बता देंगे कि ये वाला वर्टेक्स ये वर्टेक्स सी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने इस पॉलीगन को कैसे नाम देंगे? और इसका जवाब भी इस पॉलीगन के इन वर्टिसेस में ही है। वर्टिसेस प्लूरल होता है वर्टेक्स का, और कभी कभी हम इसे कॉर्नर भी कहते हैं। तो अगर हम अपने इन वर्टिसेस को एक ऑर्डर में ले लें, जिस ऑर्डर में हमारा ये पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से जुड़कर बना हुआ है, तो हमें इसका एक नाम मिल जाएगा। अगर हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं तो ए से चलकर हम बी पे पहुंचते हैं, बी से सी, फिर डी, फिर ई और ई से वापस ए पे पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलीगन का नाम ए बी सी डी ई होना चाहिए। और यहाँ पर वापस जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा पॉलीगन क्लोज्ड होगा, और पॉलीगन्स क्लोज्ड ही होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम पॉइंट ए से ही शुरू करें, आप यहाँ किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते थे। अगर आप पॉइंट सी से शुरू करते तो हमारा ये पॉलीगन कुछ इस तरीके से होता, सी से डी, सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, और यहाँ फिर बी से वापस सी पे ये चला जाता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम इस पॉलीगन को सिर्फ एंटी क्लॉक ऑर्डर में लें, हम चाहे तो इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते थे। अगर मैं पॉइंट बी से शुरू करूं, इसे हम बी से ए से ई से फिर डी और डी से सी और सी से वापस बी भी बुला सकते थे। तो हमारे ये सभी तरीके सही हैं, और इसमें हमने सभी वर्टिसेस को एक ऑर्डर में लिया हुआ है, जो कि हमें बताता है कि अगर हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं तो हमारा पॉलीगन किन किन पॉइंट से गुजरता हुआ वापस उस पॉइंट तक आएगा। और ऑर्डर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ अपने इस ऑर्डर को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर मैं इस पॉलीगन को कुछ इस तरीके से नाम दूँ कि मेरा पॉलीगन पॉइंट ए से शुरू होकर सी पे जाता है, फिर डी, फिर ई, फिर बी, तो ये नाम इस पॉलीगन का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नाम हमें बताता है कि हम ए से सी पे जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे वर्टिसेस ए और सी ये तो आपस में कनेक्टेड भी नहीं है, इसलिए हम इसे ये नाम नहीं दे सकते, और ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से ये गलत वाले नाम हटा देती हूँ और एक ही नाम रखते हैं। चलिए यहाँ पे इस पॉलीगन का, इसे हम ए बी सी डी ई बुला लेते हैं। तो इस पॉलीगन के नाम के अलावा इस पॉलीगन में ये जो वर्टिसेस को हमने जोड़ा है स्ट्रेट लाइन से, इस स्ट्रेट लाइन को हम इस पॉलीगन का साइड बोलते हैं। यहाँ पर ई और डी के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉलीगन की एक साइड है। अगर हम यहाँ पर सी और डी के बीच वाली स्ट्रेट लाइन को ले लें तो ये इस पॉलीगन की एक और साइड है। और इस तरीके से हमारे पास कुल 5 साइड्स हैं इस पॉलीगन में। और सिर्फ यही पॉलीगन नहीं, कोई भी पॉलीगन अगर होगा तो उसमें साइड्स होंगे ही होंगे। अगर हम एक स्क्वायर ले लें इस तरीके से, तो इस स्क्वायर में भी हमारे पास कुल 4 साइड्स हैं।
तो अब बात आती है कि हम इन साइड्स को नाम कैसे दें। तो इन साइड्स के बारे में हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें कोई साइड तभी मिलता है अगर हम दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो अगर हम इन्हें इनकी वर्टिसेस की मदद से नाम दे दें तो शायद ये ठीक होगा। तो अगर हम इस वाले साइड को ले लें तो ये वर्टेक्स ई और डी के बीच में आता है, तो इसे हम साइड ईडी बुला सकते हैं। और ईडी के ऊपर हम छोटा सा लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हम इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे इस साइड का नाम ईडी होगा, या फिर अगर हम इसे डीई भी बोलें, मैं इस साइड को डीई भी बुला सकती हूँ, क्योंकि अगर हम चाहे ईडी ले लें या फिर डीई, ये बात तो इसी लाइन सेगमेंट की हो रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसी तरीके से अगर हम अपना ये वाला साइड ले लेते हैं तो इस साइड को हम बुला सकते हैं साइड डीसी, या फिर इसे हम साइड सीडी बुला सकते हैं। और यहाँ पर साइड ईडी और सीडी में क्या चीज़ कॉमन है? हमारे इन दोनों साइड्स में हमारा ये जो वर्टेक्स है डी, ये कॉमन है, ये इन दोनों में ही आता है। और अगर आपके पास कोई दो साइड्स इस तरीके से दे रखी हैं तो जो हमारा कॉमन अल्फ़ाबेट है वो हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा। और ऐसे साइड्स जिसमें कि कोई एक वर्टेक्स कॉमन हो, इसे हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे साइड्स ईडी और डीसी ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। यहाँ पर एडजेसेंट बस एक फैंसी सा वर्ड है ये बताने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और ये पता लगाइए कि यहाँ इस पॉलीगन में कौन कौन सी साइड्स एडजेसेंट हैं। इसी तरीके से अगर एक पॉलीगन की कोई साइड ले लें हम, तो एक साइड में हमारे दो वर्टिसेस होते हैं। तो ऐसे वर्टिसेस जो कि एक साइड शेयर करते हैं आपस में, उन्हें हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइड ए ई, यहाँ पर ए और ई इस साइड को शेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टिसेस। और इस पॉलीगन में हमारे और भी वर्टिसेस हैं जो कि एडजेसेंट हैं, जैसे कि वर्टिसेस ए और बी भी एडजेसेंट हैं क्योंकि ये साइड ए भी शेयर कर रहे हैं। तो अब उन वर्टिसेस का क्या जो कि नॉन एडजेसेंट हैं, जैसे कि वर्टिसेस ए और सी, ये तो कोई भी साइड नहीं शेयर कर रहे आपस में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तो अगर हम किसी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ देते हैं, अगर मैं यहाँ पर ए और सी को जोड़ दूँ, तो ये हमारे इस पॉलीगन का एक डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ई और सी को जोड़ देते हैं तो ये भी एक डायगोनल है। और इसी तरह से अगर हम और भी नॉन एडजेसेंट साइड्स को जोड़ दें तो हमें डायगोनल्स मिल जाते हैं इस पॉलीगन के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि EC और AC ये हमारे इस पॉलीगन के डायगोनल्स हैं।